25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। साल 2018 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था? एक नेता का बेटा ही किया था, उसको गिरफ्तार किया था या नहीं किया था? इन लोगों ने कभी कुछ किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 2018 में उनकी सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे अश्विनी चौबे को गिरफ्तार किया था। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत पर 2018 में बिहार के भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। नीतीश ने कहा कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बयान दिया था। नीतीश ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। अमित शाह ने रविवार को नवादा की सभा में कहा कि बिहार में 2025 में बीजेपी की सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। अरिजीत शाश्वत को 2018 में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक सप्ताह के भीतर जमानत मिल गई थी, जब भाजपा और जदयू दोनों बिहार सरकार का हिस्सा थे। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुखिया थे। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वह अमित शाह के हालिया बयान का जवाब देंगे। उन्होंने कहा, बिहार को जो लोग बुरी नजर से देखेगा, बिहार का लोग उसको उल्टा से सीधा कर देगा। कुछ लोग गुजरात से आए हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहीं दंगा हो रहा है, कौन नहीं समझ रहा है? इस साल भगवान राम की जयंती पर बिहार के 2 शहरों में कुछ हिंसा हुई थी। हालांकि यह सामान्य तरीके से नहीं होता है और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रामनवमी पर इतनी हिंसा होती है। बिहार शरीफ में हुई हिंसा के कारण सासाराम के कई परिवार पलायन कर गए और हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और सासाराम के कई लोग वहां रहने से डर रहे हैं। हाल ही में हुई हिंसा में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। दोनों ही शहरों में दहशत का माहौल है और इसके अलावा इंटरनेट सेवा, बाजार और दुकानें सब बंद रही। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रामनवमी के त्योहार या जुलूस के दौरान हिंसा क्यों भड़की। बीबीसी ने बिहार में जगहों का दौरा कर इस सवाल पर गौर किया है। सासाराम और बिहार शरीफ इनमें से 2 स्थान है। जब बिहार और झारखंड एक थे, तब केवल जमशेदपुर, हजारीबाग और रांची में रामनवमी का बड़ा जुलूस निकलता था। इस प्रकार की आध्यात्मिक यात्राओं में से कुछ ही हुआ करती थी, लेकिन अब वे हर जगह हो रही है। शोभा यात्रा या भगवान राम का सम्मान जुलूस इस वर्ष बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले यह स्थानीय मंदिरों द्वारा छोटे पैमाने पर किया जाता था। रामनवमी जुलूस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जुलूस में असामाजिक तत्वों की संख्या अधिक थी और वे भड़काऊ नारे लगा रहे थे। नालंदा में पुलिस ने बिहार शरीफ में हिंसा भड़काने के आरोप में 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहतास के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रशासन ने जिले में 103 यात्राओं की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सासाराम जुलूस का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है। उनका कहना है कि जब तक जांच चल रही है, यह जानकारी देना उचित नहीं है। हालांकि सासाराम में मरकजी केंद्रीय मोहर्रम कमेटी के महासचिव अखलाक अहमद रिजवी का दावा है कि वहां रामनवमी के जुलूस में वीएचपी और बजरंग दल के लोग शामिल थे। बिहार शरीफ और सासाराम में पहले भी कई धार्मिक आयोजन हो चुके हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इन जगहों पर इतनी हिंसक झड़पें कभी नहीं हुई है।
पिछली बार सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा 1989 में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई थी। उस वर्ष बिहार के भागलपुर में सबसे गंभीर सांप्रदायिक हिंसा हुई। बिहार शरीफ में अतीत में सांप्रदायिक झड़पें होती रही हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ है। दंगों के बाद के हफ्तों में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उस समय हिंसा का रामनवमी के जुलूस से कोई लेना देना नहीं था। खबरों के मुताबिक यादवों और मुस्लिमों के बीच एक कब्रिस्तान में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। बिहार शरीफ में बहुत सारे कब्रिस्तान थे और मुसलमानों ने दावा किया कि उनके पास उनकी जमीन थी, जबकि यादवों ने दावा किया कि यह उनकी जमीन थी। इस जमीन को लेकर कई कानूनी विवाद अभी भी चल रहे थे। इन दोनों शहरों में 3 दशकों से अधिक समय से कोई बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है और यहाँ पिछले दंगे रामनवमी से संबंधित नहीं थे। सासाराम में मरकजी मुहर्रम कमेटी के अखलाक अहमद रिजवी का कहना है कि सालों से रामनवमी का जुलूस निकलता आ रहा है, जिसमें दोनों समुदाय नारे लगाते हैं। हालांकि हाल ही में जानबूझकर भड़काऊ नारे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार शरीफ में कुछ लोग आपस में बहस करने लगे। इससे कुछ लोग भड़क गए और एक मस्जिद पर पथराव किया। यह फिर बिहार शरीफ के अन्य हिस्सों में भी हिंसा में बदल गया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक आलोक कुमार कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद जो यात्रा निकालती है उसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी संप्रदाय के खिलाफ कोई नारेबाजी न हो। यह कौन सी मानसिकता है कि जय श्री राम बोलना उन्हें हमला करने के लिए उकसाती है। मानना है कि ऐसे जुलूस में केवल जय श्री राम के नारे नहीं लगते बल्कि और भी कई भड़काऊ बातें की जाती हैं। जुलूस में लोग तलवार लेकर चलते हैं। रामनवमी के जुलूस में तलवार की तरह पारंपरिक हथियार लेकर चलते हैं और इस तलवार में धार नहीं होती। मुहर्रम के जुलूस में भी लड़ने वाले हथियार से अपनी ही पीठ पर चोट कर खून निकाल लेते हैं। ऐसे ही सिखों के कुछ जुलूस में भी हथियार लेकर चलने की परंपरा है। हाल के दिनों में मुबारकगंज में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। कुछ नौजवान कहते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई जब एक धार्मिक जुलूस से अभी लौटे 2 या 3 लड़कों को पीटा गया। हमने गुड्डू कुमार से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि उनके भाई को मुबारकगंज में रामनवमी की रात कुछ युवकों ने पीटा था। गुड्डू कुमार का कहना है कि रामनवमी की रात 3 लड़कों को पीटा गया था। लड़कों में से एक अब 12 से 13 साल का है और उसे एक रिश्तेदार के घर भेज दिया गया है क्योंकि वह पहचाने जाने और खतरे में पड़ने से डरता है। हैदराबाद स्थित नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा कहते हैं, किसी को भी जय श्री राम पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है और भारत के मुसलमान भी राम पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। उनका कहना है कि वास्तव में भगवान राम के जिन मर्यादाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, उन मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखने से दंगे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाल के वर्षों में शोभा यात्रा या रामनवमी पर तीर्थयात्रा कम धार्मिक हो गई है। वे कहते हैं कि यह विश्वास से अधिक राजनीति के बारे में हो गया है। सासाराम के अखलाक अहमद रिजवी का कहना है कि अब आरएसएस, विहिप और बजरंग दल के सदस्य सभी रामनवमी के जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं और सभी जानते हैं कि वे किसके करीबी हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में लोगों ने रामनवमी जुलूस के लिए झंडे और पोस्टर लगाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बड़े बैनर और पोस्टर भी लगे थे। वीएचपी के आलोक कुमार का कहना है, हम ऐसी शोभा यात्रा में वोट नहीं मांगते, सबका स्वागत करते हैं। निमंत्रण सबको होता है, जो आए सो आए। और मान लीजिए कि इसमें बीजेपी के लोग आए तो क्या इस कारण पत्थर चलाए जाएंगे। रामनवमी के बाद गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सांसद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीबीसी को बताया कि बंद का मकसद अमित शाह के सासाराम दौरे में देरी करना था।
बिहार सरकार की दो सबसे बड़ी पार्टियां दोनों ही बीजेपी पर कुछ न कुछ आरोप लगा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरोप है, बिहार में यह सब नहीं होता था, यह जानबूझकर किया गया है। एक जगह सासाराम, जहां उनको अमित शाह जाना था, और दूसरा जिसे मैंने बिहार से बिहार शरीफ के नामकरण का संदर्भ बनाया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीबीसी को बताया कि बिहार में उन्माद फैलने के लिए अमित शाह का राजनीतिक व्यवहार जिम्मेदार है। पुलिस सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा की जांच कर रही है। अब तक वे करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हालांकि यह केवल शुरुआत है, इस मामले में बिहार की राजनीति बड़ी भूमिका निभाती रहेगी। बिहार में कुछ लोग सोचते हैं कि भाजपा एक विपक्षी दल सही है जब वे कहते हैं कि हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इस बीच दूसरी पार्टी के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार सरकार हिंदू समुदाय को खुश करने और उनमें से कुछ को जेल में डालने जैसे काम कर रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा में उन सड़कों पर काफी हिंसा देखने को मिली जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इस प्रकार का उपदेश हिंसा को जन्म देता है और यह वातावरण को वास्तव में खराब कर देता है। रोहतास के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रोहतास में रामनवमी के दिन कोई घटना नहीं हुई और न ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई है और न ही अस्पताल का दौरा किया है। रामनवमी यानी गुरुवार की रात को उसी इलाके में किसी और के सिर में चोट लगने का इलाज चल रहा था। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें 45 वर्षीय अरुण कुमार सिंह सिर पर पट्टी बंधी मिली। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रात करीब 10 बजे अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। अंधेरा होने के कारण वह उनका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे पहचान लिया और उसे बचाने की कोशिश की। अरुण कुमार सिंह को लगता है कि कहीं शहर की हवा खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और एक डॉक्टर के पास गए जिसने निजी तौर पर उनका इलाज किया। फैजान मुस्तफा का कहना है कि अगर किसी जुलूस के दौरान दंगे होते हैं तो मुख्य रूप से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि जुलूस को किस रूट से अनुमति दी गई है, कितने पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कैसी प्रतिक्रिया दी। प्रोफेसर मुस्तफा कहते हैं, कहीं पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के हालात बिगड़ते हैं तो उसकी शुरुआती जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। जिला प्रशासन अगर सचेत रहे तो कहीं कोई दंगा नहीं होगा। वीएचपी, एक हिंदू राष्ट्रवादी समूह, का मानना है कि सड़कों और मोहल्लों को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देश की एकता खत्म हो जाएगी। हम सभी एक ही सड़कों पर यात्रा करेंगे और राम, एक हिंदू देवता, की स्तुति गाएंगे। आलोक कुमार पूछते हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं तो पहले यह हिसाब लगाएं कि किस जगह पर कितने मुसलमान रहते हैं, उसके हिसाब के रूट तय करें। यह पूरी तरह से अव्यावहारिक बात है। रोहतास प्रशासन का कहना है कि जुलूस उचित मार्गों से निकला और शांति बनाए रखने के लिए पूरा प्रशासन मौजूद रहा। बिहार शरीफ में पिछले साल की तरह इस बार भी शोभा यात्रा के लिए वही रास्ते खुले थे। प्रशासन ने शोभा यात्रा को इन्हीं मार्गों से यात्रा की अनुमति प्रदान की। रामनवमी के मार्ग को लेकर दोनों शहरों के बीच कोई मतभेद नहीं है। इन दोनों में अभी भी पुराना मार्ग उपयोग में है। बिहार में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग मारपीट में शामिल हो गए थे। बिहार शरीफ में एक मस्जिद के पास हिंसा भड़क गई और पुलिस मौजूद रही। बिहार शरीफ के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस बार बारात में सामान्य से अधिक लोग थे। 2 से 3 हजार लोगों को संभालने के लिए वे खुद सबसे आगे थे। उनका कहना है कि अगर कमरे के सामने किसी तरह का हंगामा होता है तो वह जल्दी निपट जाता है, लेकिन अगर कमरे के पीछे हंगामा होता है तो यह और भी गंभीर हो जाता है। फैजान मुस्तफा कहते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है,
और आबादी 2 से 3 हजार से भी कम। कुंभ मेला भारत में आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इसे सफलतापूर्वक भी किया जाता है। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान हंगामे की आशंका होती है और उसे हमने शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया था। इसलिए अगले दिन पुलिस की ड्यूटी आम दिनों की तरह थी, यानी प्रशासन को गुरुवार रामनवमी की रात हुई वारदातों की कोई सूचना लोकल नेटवर्क से नहीं मिली, ताकि अगले दिन भी सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखी जा सके। सासाराम के विजय कुमार सिंह का आरोप है कि उनके बेटे पर रामनवमी की रात को कुछ अल्पसंख्यक युवाओं ने हमला किया था। वो कहते हैं, यह प्रशासन की नाकामी है। उनके पास गुप्तचर है, अपना सूचना तंत्र है। क्या उन्हें कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं मिली? यह उन्हीं की नाकामी है। बिहार के 2 शहरों में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं और दोनों समुदायों की आबादी लगभग बराबर है। कुछ इलाकों में दोनों समुदायों की दुकानें और घर एक दूसरे के बगल में हैं। नालंदा पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर बिहार में स्थित एक जिला है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ, जहां सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। सासाराम पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर रोहतास जिले का एक शहर है। यह शहर मध्ययुगीन भारत के शासक शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए जाना जाता है। बिहार शरीफ में करीब 3.5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें करीब 30 से 35% मुस्लिम हैं। इस बीच सासाराम में लगभग 3.5 लाख लोग रहते हैं और अनुमान है कि उनमें से लगभग 35% मुस्लिम है। फैजान मुस्तफा के मुताबिक अगर कहीं एक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होती है तो कम संख्या वाला समुदाय उसमें घुल मिल जाता है। वो कहते हैं, असल में दोनों समुदायों में जो गुंडा तत्व होते हैं, जो शरारत पसंद लोग होते हैं, वो शरारत करते हैं। अगर जुलूस किसी मस्जिद के सामने से गुजरे और जिला प्रशासन कहे कि डीजे जोर से मत बजाओ, नारे मत लगाओ, तो कुछ नहीं होगा। सासाराम के विजय कुमार सिंह का भी कुछ ऐसा ही आरोप है। वो कहते हैं, दोनों समुदायों में कुछ उपद्रवी तत्व हैं। इनको पढ़ाई लिखाई या किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये उन्हीं का काम है, ये लोग किसी के नहीं हैं।